हेलो दोस्तों, हरियाणा जीके हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हरियाणा की प्रमुख झीलें। हरियाणा की प्रमुख झीलें भाग नंबर 1। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? दमदमा, जो कि आपके गुरुग्राम में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील बड़खल झील, जो कि आपके फरीदाबाद में स्थित है। सबसे साफ सुथरी झील, जो कि आपकी भिंडावास झज्जर में स्थित है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील दमदमा, सबसे बड़ी कृत्रिम झील बड़खल झील, सबसे साफ सुथरी भिंडावास। ये आप लोग याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों हिसार में आपकी ब्लू बर्ड झील, जो कि 20 एकड़ में विस्तृत है। 20 एकड़ का जिसका लगभग एरिया है। नेशनल हाईवे नंबर 9 पर स्थित है। नेशनल हाईवे नंबर 9 पर स्थित है। और आप जानते हैं नेशनल हाईवे नंबर 9 पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों हांसी में आपकी ब्लैक बर्ड झील, जो कि आपकी हांसी में स्थित है। हांसी नया जिला बन चुका है, पहले ये आपकी हिसार में पड़ती थी, ब्लैक बर्ड झील। उसके बाद दोस्तों तिलियार झील रोहतक में स्थित है। 132 एकड़ का लगभग इसका एरिया है। इसके समीप ही रोहतक में चिड़ियाघर स्थित है। 1976 में इसका निर्माण हुआ था। 1976 में निर्माण हुआ था। उसके बाद दोस्तों कर्ण झील जो कि आपकी करनाल में स्थित है। 1972 में निर्माण हुआ। 1972 में निर्माण करनाल में स्थित है। 17 एकड़ के एरिया में फैली हुई है। 17 एकड़ एरिया में फैली हुई है। चक्रवर्ती झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील में कर्ण स्नान किया करते थे। यहीं पर उन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान में दिए थे। कवच कुंडल राजा कर्ण ने इंद्र को दान में इसी झील पे यहीं पर दिए थे। उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है फरीदाबाद का। फरीदाबाद में आपकी धोज झील, मयूर झील और अनंगपुर झील। धोज झील, मयूर झील और अनंगपुर झील और सूरजकुंड झील। आपको पता है यहाँ पे मेला भी लगता है। इसका निर्माण, जो कि सूरजकुंड झील है, इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजमल अनंगपाल, जिसे अनंगपाल भी कहते हैं, सूरजमल या अनंगपाल के द्वारा किया गया था। उसके बाद दोस्तों बड़खल झील, जो आपके फरीदाबाद में स्थित है। ये दो बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी। ये दो बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाई गई है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बड़खल झील फरीदाबाद 206 एकड़ में फैली हुई है। 1947 में सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माण किया गया था। 1947 में निर्माण अरावली पर्वतमाला के पास स्थित है। उसके बाद दोस्तों सन्निहित सरोवर, जो कि आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह पैनोरमा और श्री कृष्ण संग्रहालय के पास स्थित है। इसके पास दुखभंजनेश्वर मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर स्थित है। यह भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख भी मिलता है। इस सरोवर पर प्राचीन समय में 7 नदियां आकर मिलती थी। इस सरोवर में पिंडदान भी किए जाते हैं। और दोस्तों भटकती आत्माओं को शांति भी सन्निहित सरोवर में यहाँ पे मिलती है। पिंडदान करने के बाद भटकती आत्माओं को शांति स्थान भी से कहा जाता है। यहाँ पे पिंडदान भी किए जाते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जिक्र था ब्रह्म सरोवर, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। राजा कुरु के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजा कुरु। महाभारत तथा वामन पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। यह परमपिता ब्रह्मा से संबंधित है। इसके पानी में सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण बाबा सर्वनाथ ने करवाया था। बाबा सर्वनाथ ने कई बार पेपरों में आ चुका, एग्जाम में आ चुका। अबुल फजल ने
इसे लघु महासागर का है। अबुल फजल ने इसे लघु महासागर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसमें प्राचीन द्रौपदी कूप स्थित है, यह भी महत्वपूर्ण। इसमें प्राचीन द्रौपदी कूप स्थित है। यहाँ सूर्य ग्रहण और सोमती अमावस्या पर दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आते हैं। सूर्य ग्रहण और सोमती अमावस्या हर साल यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी मनाया जाता है। शोभा सागर झील यह नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें, यह हमें भविष्य में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई गलती हो तो क्षमा करें। भाग 1 हम लोग कर चुके हैं, भाग 2 में आपकी झील लगभग समाप्त हो जाएंगी। कोई गलती हो तो क्षमा करें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।